हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 31.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पे न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण जो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z बराबर x+2y दिया हुआ है उसको उद्देश्य फलन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन हमारा क्या दिया हुआ है? उद्देश्य फलन क्या दिया हुआ है? उद्देश्य फलन z बराबर x+2y, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। और ये जो सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंस दिया हुआ है x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये सब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको विरोध फलन बोलते हैं। विरोध फलन। तो विरोध फलन कितना दिया हुआ है? x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, और 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3, एंड 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 इक्वेशन नंबर 4। अब सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 का सारणी लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 में x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसका सारणी लिखेंगे। सबसे पहले सारणी x और y। तो इसमें सबसे पहले जब यहाँ पे कोई अंक दिया रहेगा तो एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0। जब इसको x को 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और जब इसको 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 3 का लिखेंगे। समीकरण 3 कितना? 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0। एक्स बाई, यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे कोई अंक धरना, तो कोई भी अंक धरेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर बाई, 2x बराबर बाई लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम मान लिया जाए 50 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 रख देते हैं x का वैल्यू तो y कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। उसी प्रकार से समीकरण 4, समीकरण 4 2x प्लस वाई ग्रेट लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे इसका सारणी लिखेंगे x बाई, एक बार 0 एक बार 0, क्योंकि यहाँ पे अंक है। यहाँ पे अंक नहीं था इसलिए कोई अंक, यहाँ पे 0 था इसलिए यहाँ पे कोई अंक धरे। यहाँ पे अंक है तो 0 0 कर दिए, एक बार x में 0 एक बार y में 0। तो यहाँ पे जब इसको 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 200। और जब y को 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस तीनों सारणी से क्या करना है? ग्राफ खींचना है। यहाँ पे देखिए ग्राफ है x डैश y और ये y डैश। अब देखेंगे कि यहाँ पे x में मैक्सिमम मान कितना है? 100, 50, 100। तो यहाँ पे मैक्सिमम 100, तो यहाँ पे चलेंगे 50, फिर ये 100, फिर ये 200 भी कर देते हैं। और y में मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 200 है। तो यहाँ से ये 50, फिर ये 100 और ये फिर 200। अब देखिए, अब इस सबसे पहले समीकरण 2 वाला सारणी से ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे x 0 है तो y कितना है? 50 है, मतलब ये यहाँ है। और फिर यहाँ पे y 0 है तो x पे कितना है? 100 है, तो यहाँ होगा। तब इसको ग्राफ खींचेंगे, यहाँ से इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से x 50 है तो y कितना है? 100 है, मतलब ये यहाँ आएगा। x 50 है तो y 100, अगर x 100 है तो y कितना है? 200, मतलब यहाँ आएगा।
तो यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड का ग्राफ खींचेंगे तो x 0 है तो y कितना है 200, मतलब यहाँ पे, और फिर y 0 है तो x कितना है 100, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ये इक्वेशन नंबर थर्ड का ग्राफ हुआ। अब देखिए इस फिगर में कौन पट्टी रंग आएगा। अगर हम इस समीकरण 2 में अगर हम 0,0 इसमें रख देते हैं तो 0,0 ये 100 हो जाएगा। तो 0 तो 100 0 से बड़ा है, 0 बड़ा है 100 से, नहीं, तो यह सत्य हो गया। तो समीकरण 2 में ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में ये क्या हो गया, सत्य की असत्य, यह असत्य हो गया, यह असत्य हो गया, मतलब लाइन के नीचे नहीं रखा रंग आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। जो इक्वेशन नंबर 1 माने ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है रियल में, और इक्वेशन नंबर जिसको थर्ड बोले हैं वो रियल में 4 है। इक्वेशन नंबर ये 2 ये 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो हम इसी को माने उद्देश्य फलन को, इक्वेशन नंबर 2 3 4 है। तब इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 में तो इसके यह सत्य आ गया, मतलब ऊपर रंग आएगा। अगर सत्य आता तो नीचे रंग आता, अगर ऊपर असत्य आ गया तो ऊपर रंग आएगा, मतलब इधर रंग आएगा। अब अच्छा इसका सिग्नल दे देते हैं कि ऊपर रंग आएगा। फिर समीकरण 3 में देखेंगे कि सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पे 0 है तो समीकरण 3 में या तो इधर वाला पॉइंट दे दीजिए या तो इधर वाला पॉइंट देते हैं। अगर यहाँ वाला पॉइंट देते 50 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा x पे तो y 0 50 और 0 दे देंगे, तो यहाँ पे 50 और ये 0, तो 50 माइनस 0 इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन 0। तो यहाँ से 50, 0 बड़ा है 50 से, नहीं, तो यह सत्य हो गया। तो समीकरण 3 में यह असत्य हो गया। तो इधर वाला रंगे थे, इधर वाला वैल्यू लिए थे, मतलब इधर रंग आएगा। ये समीकरण 2 बोला कि ऊपर रंग आएगा, और समीकरण 3 बोला कि ऊपर ये भी ऊपर रंग आएगा, ये भी ऊपर रंग आएगा। आप समीकरण 4 में चेक करते हैं, समीकरण 4 में अगर चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे 0 0 डालेंगे, 0 0 डालेंगे तो 0 से बड़ा है 200, मतलब ये सत्य आ गया। तो समीकरण 4 में ये सत्य आ गया, मतलब ये नीचे रंग आएगा। ये बोला कि ऊपर रंग आएगा, ये बोला समीकरण 2 बोला कि ऊपर रंग आएगा, और समीकरण 3 बोला कि ऊपर रंग आएगा, मतलब इधर नए रंग आएगा, ये रंग आएगा। और समीकरण 4 बोला कि नीचे रंग आएगा, ये बोला, मतलब ये वैल्यू रंग आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका रंग आ जाएगा। यहाँ पे ये 200 है तो बाई एक्सिस पे है, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 है तो बाई एक्सिस पे तो एक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, यही ना रंग आया है, तो ये वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू आपका कितना है 50 है। अब इस दोनों पॉइंट को हमें निकालना है, तो नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम इस पॉइंट का बी दे दिए, और इस पॉइंट का सी और इस पॉइंट का डी। अब देखिए ये समीकरण इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के मदद से पॉइंट बना। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 के मदद से इस पॉइंट को निकालना है हमको, तो इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम निकाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू निकाल लिए। b का वैल्यू आपका आया कितना, c का वैल्यू आया आपका 20,40, यहाँ पे आया 20,40, और d का वैल्यू आपका आया। d का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो एक देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 के मदद से पॉइंट बनाते, 3 और 4 के मदद से पॉइंट निकालेंगे। तो ये पॉइंट हमने निकाला है, तो आया है कितना 50,100,
50,100। अब यहाँ पे देखिए जो ये फिगर रंगाया है उसको, उस फिगर को बोलते हैं, जो यहाँ पे फिगर रंगाया है ये सब, ये फिगर, इस फिगर को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। इस फिगर को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, यहाँ सुसंगत क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल का नाम क्या है, ABCD है। यहाँ पे सुसंगत क्षेत्रफल, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ता है हमको, टेबल, इसी से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकलेगा जेड का। तो टेबल बनाने के लिए टेबल ऐसे बनता है, यहाँ पे आपका लिखाता है क्या, कोणीय मान, कौन मान, कोणीय मान। और ये यहाँ पे जेड बराबर है, यहाँ पे देखिए जेड बराबर जो है x+2y, यहाँ पे लिखेंगे जेड बराबर x+2y का मान, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 0,200, b का वैल्यू है 0,50 और c का वैल्यू है आपका कितना, c का वैल्यू है आपका 20,40 और d का वैल्यू आपका 50,100। यहाँ पे मान धरिए 0 और यहाँ पे 200, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे जेड बराबर कितना हो जाएगा 1000, 50 दूनी 100 हो जाएगा मात्र। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 80, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 200, 300 हो जाएगा। 50 + 200 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा था, यहाँ पे हमारा पूछ रहा था न्यूनतम, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों पूछ रहा था। यहाँ पे मिनिमाइज कितना पे हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज वाला पॉइंट है बी और सी। बी पे कितना है 0,50 और 20,40। मिनिमाइज में आया कितना जेड बराबर 100। ये मिनिमाइज है। मैक्सिमाइज में कितना आपका आ गया, मैक्सिमाइज में ये देखिए, मैक्सिमाइज में ये ए वाला वैल्यू आया है 0,200 पे, कितना आया जेड बराबर 400। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। और इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे ये न्यूनतम जेड बराबर 100 आया है 0,50 पे और 20,40 पे, और मैक्सिमम अधिकतम 400 आया है, ये इतना पॉइंट पे 0,200 पे। थैंक यू।